नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो की एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बताएं क्या वजह है कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज, इंडिया की बात करें, उनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई। ठीक है, उनकी कंपनीज के ऊपर 19 कंपनीज के ऊपर 40 लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगाई। लेकिन उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि भाई हम सैंक्शंस को अमेरिका की को नहीं मानते, जो हमारे कानून के मुताबिक होगा हम वो करेंगे। हम क्यों डर जाते हैं? हम पाकिस्तान जो है ना वो अमेरिका का नौकर है। नहीं, ऐसे तो नहीं ना कहना चाहिए। नौकर कैसे? मतलब हम आजाद नहीं है? हुकूमत हमारी है, राज वो कर रहे हैं, फिर आजाद हम उनके नौकर नहीं हुए। तो फिर 1947 में हमने इतनी जानें दी, इतने लोगों की कुर्बानियां दी, वो क्यों दी कि जब फिर हमने आज 2024 में फिर यही कहना कि हम अमेरिका के नौकर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? क्या हाल है? कैसे? ठीक है। मैं भी फिट फाट। मुझे बताएं, इधर भाईजान मौजूद है, बड़े जज्बाती। जरा ये भी कह रहे हैं अमेरिका ने जो किया पाकिस्तान में, अमेरिका ने किया जो किया इंडिया ने किया। मुझे बताएं, इनके 22 बच्चे हैं, ये भी अमेरिका की वजह से हुए हैं या अमेरिका नहीं आके बोला है? नहीं ये अच्छा, अल्लाह अभी और शादी करनी है? करना इंशाल्लाह। और काम क्या करते हैं? मैं कुछ काम यही है ना, फिर यही काम करते 22 हैं। बच्चे तो काम यही होगा ना। ठीक है, चले मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। एक मिनट, मैं टॉपिक की तरफ। मुझे ये बताएं, क्या वजह पाकिस्तान क्यों प्रेशर में आ जाता है अमेरिका के? अगर इंडिया की बात करें, वो जिससे दिल करता है, रशिया से दिल करता है, रशिया के साथ ट्रेड करते हैं। चाइना से दिल करता है, चाइना के साथ ट्रेड करते हैं। वो अमेरिका के प्रेशर में नहीं आते, ना उनकी कंपनीज ना उनके लोग। पाकिस्तान क्यों आ जाता है? हम भी तो आजाद कंट्री है पाकिस्तान। नहीं, पहली बात ये, मैं आपकी बात पे बात करूंगा। आपको आजाद किसने बोला? नहीं, तो 1947 में हम सब आजाद हैं। 1947 से लेकर आज तक भी हम फैसलों पे करते हैं भाई। पहले हम इंफॉर्मेशन देते हैं भाई, हम ये काम करने लगे हैं, फिर हम ये काम करते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं तो हम नहीं करते। ठीक है, समझ तो आई? क्या वजह क्या है? हमने मतलब किस वजह से हम डरते हैं? दूसरे कंट्रीज क्यों नहीं उनसे मतलब डर रहे? खास तौर पे अगर हम अपने डरते हम नहीं है किसी से भी। अच्छा, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, ये कभी किसी से नहीं डरते। अच्छा, तो फिर डरते नहीं है हम किसी से भी। हमारा टॉपिक सिर्फ यही होता है, यार कोई हमारा उधर तल्लक भेजा, आप खुद ही समझ जाए मेरी रिलेशन है। बातों। ठीक है, हमारा उधर तल्लक है तो हम चाहते हैं वो खराब ना हो जाए यार। नहीं ये तो अच्छी बात है। ताल्लुक किसी कंट्री से भी खराब नहीं होना चाहिए, सबके साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए। लेकिन नहीं, जिधर नहीं, पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका के साथ यार। अच्छा, उधर नहीं खराब होना चाहिए। अच्छा, यानी ये हाँ। हमारी पॉलिसी है। नहीं, लेकिन जिधर पाकिस्तान की बात है, उधर कोई अमेरिका, कोई रशिया, कोई चाइना नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए। सुपर हिट। हाँ, सुपर हिट। सुपर ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ठीक है। उसके मुकाबला कोई नहीं कर अच्छा, सकता। इसमें नहीं। काफिर के साथ दोस्ताना, अच्छा। वही साथ क्या ये कह रहे हैं अमेरिका को मैं खत्म कर दूंगा, इतनी पावर है। ये शुक्र है हमारे बाकी। हमारे लीडर नहीं खत्म कर सके, आप कैसे करेंगे? हम मेरे साथ बात सुनो। हाँ। अभी मैं 50 गाड़ी तोड़ सकता हूँ। वो 50 गाड़ी- वो जिहाद करेगा ना। अच्छा, जिहाद ऐसे करेंगे। और भी कट हो गया। आप क्या कितना कहेंगे लोग आ इसके गया ऊपर? मतलब हमारे पास ये एक आ जाते मैं- शेर पाकिस्तान। मैं सलाम करता हूँ इनके जोश को। हाँ, लेकिन वो ठीक है? फायदा क्या है? लेकिन इस जोश का क्या फायदा? ये जाएगा। ये देखें। अच्छा, आप अभी इधर 10 नारे लगाएं, 20 नारे लगाएं, पाकिस्तान फायदा का नहीं फायदा ना होना होना। चाहिए। सब मिलके पाकिस्तान नारे का लगाएं। पैदा ये हाँ। 6 से बच्चे उठेंगे। अच्छा। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला वो इलाहा सबको इल्लल्लाह। पता है। ओ सारे ने पाकिस्तान कलमा का पढ़ा है। मतलब क्या है जी? मुसलमान है और एक मुसलमान का ताकत हाँ, 200 काफिर को मुर्दार करना हो है। गया। मुझे बताएं थोड़ा सा, क्या वजह है? काफिर हमें क्या चीज़ आपको है? नहीं लगता एजुकेशन की नहीं। कमी है, अवेयरनेस? यार नहीं, सॉरी, ये गलत है। ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी। अच्छा। पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत है, लेकिन जो भी यहाँ पे पढ़ लिख लेता है ना, उसका यही ज़हन होता है बच्चे पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया, चलो अब अपनी बारी की तैयारी करो। ठीक है, क्योंकि पता है पाकिस्तान में हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। जॉब नहीं मिल रही। अगर हम जॉब करेंगे भी कहीं पे जाके तो हमें रिश्वत देनी पड़ेगी, या हमें मतलब कि प्रॉपरली हम पाकिस्तान में कोई अच्छी जॉब नहीं कर सकते। और अगर हम कर लेंगे तो ऊपर वाला तबका हमें हराम खाने पे मजबूर कर देगा। ठीक हो तो गया। वो जो भी एजुकेशन करता है ना, तो वो अब ये चाहता है कि यार मैं हराम ना खाऊं, हलाल की खाऊं, ठीक है। मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं। ये चीज़- विदाउट कंट्री में हमें इज्जत मिलती है, जॉब मिलती है, अच्छा देखे खान पीना वहाँ अगर का हर हम चीज़। मेरिट पे हो, एजुकेटेड हो, तो वहाँ आप पे ना, आपको एक चीज बताता हूँ मैं, विदाउट कंट्री में आप चले जाए ना, तो आपको ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा खालिस दूध, अच्छा, खालिस दही, अच्छा। खालिस घी, क्योंकि उनको पता है हमने बेचने ही खालिस है। बताने का क्या लिखने फायदा? की जरूरत नहीं है। बताने का यहाँ पे नहीं आपको ये चीजें मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे और आपको ये यहाँ चीजें मिलेगी। आप दुकान पे चले जाते हो ना, उसको पूछते हैं दूध क्या रेट है, वो कहता है जी 120 रुपए किलो। हाँ,
वो कहते हैं नहीं यार अच्छे वाला 160 रुपए किलो, उससे वो कहता है अच्छे उससे अच्छे वाला। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ 200 रुपए किलो, और मेरी माँ की कसम खाता हूँ 220 रुपए किलो वाला अच्छे वाला। ये तो लानत हुई पड़ी है ना इस साल। मतलब ये सिचुएशन। और फिर हम अब मजहब को भी कारोबार में ले आते हैं, कसम उठा दूर है। मैं इनसे सब सवाल करूंगा, आपका मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअल इनका कसूर है, जितने भी सियासतदान है, क्या वजह एजुकेशन से आपने आम आवाम को दूर रखा हुआ है? हमें जज्बा और हमें इसके पीछे लगा दिया कि ये कर देंगे, अमेरिका को तबाह कर देंगे। हमें अमेरिका को तबाह करने के पीछे लगाया, खुद सियासतदान जाके वहां पे IMF से पैसे ले रहे होते हैं। हम अमेरिका की मर्जी के बगैर रशिया से आज नहीं ले सकते। दूसरे कंट्रीज जो उनसे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ तालीम की सबसे बड़ी ये कमी चीज है। बिल्कुल फिर हमारे यहाँ जो इंसाफ का निजाम है वो दरहम बरहम है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हमारे जितने भी सियासतदान हैं अगर उनके बिजनेसेस देखें तो वो बाहर की कंट्री में है, मोस्टली देखें, बांग्लादेश में है, इंडिया में है। ठीक है। अगर आप पीछे कुछ साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान ने जापान और जर्मनी को कर्जा दिया था। अच्छा। आज हम भीख मांग रहे हैं IMF से। ठीक है। आज हमें इंडिया कहता है कि हमारे साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात होते तो इनको इंडिया IMF से कर्जा लेने की जरूरत न पड़ती। बिल्कुल ऐसी ये स्टेटमेंट आई थी। हुआ क्या है, हमारे यहाँ बिजनेस जो है, जो बेसिकली होता क्या जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तार होता जा रहा है, गरीब जो है वो चक्की में पिस रहा है। ऐसे ही है हमारे यहाँ। हमें जो IMF कहती है हमारी सियासत को, हमारी जो IMF कहती है कि गरीब को रिलीफ देना है। अच्छा। मगर यहाँ पे जो है ना अमीर है उसको रिलीफ दिया जा रहा है। ठीक है। टैक्स किसको? नहीं, मुझे शॉर्टली ये बताएं, पाकिस्तान में जो इस टाइम कंडीशन है उसका कसूरवार अमेरिका या इंडिया या हम खुद हैं? सच बताइए, ये चीज है ना। असल में हम अपने गिरेबान में झांकते नहीं है। ठीक है। हम बुरे को बुरा नहीं कहते, अच्छे को अच्छा नहीं कहते। ठीक है। और दुनिया में जो सच चल रहा है, जो रियलिटी चल रही है, अगर आज मैं यहाँ पे इतने लोगों के दरमियान खड़ा होकर ओपनली कहता हूँ कि भाई इंडिया इस टाइम प्रेशर में नहीं आ रहा अमेरिका के, वो कहता है कि हम बिजनेस करेंगे, हमारा दिल किया तो रशिया से, दिल किया तो ईरान से बिजनेस करेंगे, ऐसी बात है कि नहीं? ऐसे ही है। तो वो इंडिया वाले क्यों नहीं डर रहे? इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। वो हम कहाँ खड़े हैं? हाँ, ये भी बात हम कहाँ खड़े हैं? तो वो इकोनॉमी ऐसे अचानक ही बन गई है, उन्होंने मेहनत की है ना। मेहनत की। हमारे बाद जो मुल्क आजाद हुए हैं, ठीक है, वो अब कहाँ चले गए? बिल्कुल। ये तो वही बात है कि सारे चांद पे चले जाएंगे, पीछे पाकिस्तानी खज्जल होगा। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं करनी। पाकिस्तान की इस दुनिया में हुकूमत होगी। क्योंकि तरक्की नहीं करेगा तो ऊपर कैसे जाएगा? ठीक है। हमारे यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक इंसाफ का जो पैमाना वो सबके लिए एक होना चाहिए। तो उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? आप मतलब सियासत से बिलोंग करते हैं, आप लोग से मतलब कि जो आपके सीनियर पॉलिटिशियन हैं, जो हमारे लीडर हैं, क्या कर रहे हैं? अवाम को आप बिरयानी के पीछे लगा देते हैं, अवाम को आप जज्बे के पीछे लगा देते हैं, अवाम को ये बता देते हैं कि जो करा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। लोगों को एजुकेशन, अवेयरनेस, ये चीजें क्यों नहीं देते? असल में जो सच बोलते हैं ना उसको सच की सजा जो है ना वो मिलती है। उसे गद्दार कह दिया जाता है। वो जब उसको कहा जाता है ना कि यार ये जो है ना हमारा जो निजाम है वो करप्ट है, ये हमारा निजाम ठीक नहीं है, तो बेसिकली उसी को लटका दिया जाता है। ठीक है। हमारे जितने आला सियासतदान, बड़े सियासतदान जिन्होंने जदोजहद की है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, उनके साथ क्या अशर किया गया? किसी को लटका दिया, किसी को उड़ा दिया, किसी को मार दिया, किसी को कुछ कर दिया, जो हमने सुना है। आप भी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम ठोकर न्याज बेग के रहशी हैं। जी, आप बताएं अपना। जद्दी पुश्ती। ठीक है जी। 40 साल से हम नून लीग के साथ हैं। ठीक है। ना टूटे हैं। अच्छा, ना टूटेंगे। मर्जी है। बात ये है, अच्छा, किसी को करप्ट कहना, किसी को गलत बोलना, किसी को ये कह देना कि इसकी वजह से हम परेशान हैं। ठीक है। हम किसी की वजह से परेशान नहीं है, अपनी ना अमेरिका की वजह से परेशान है, ना इंडिया की वजह से परेशान है। हम एटमी ताकत है, जबरदस्त। हमें लेकिन परेशान है ये ना कि ये परेशानी जो है ना, अच्छा, 1 मिनट बात कर। ये जो परेशानी है ना, अच्छा, देखे 8 घंटे ड्यूटी करते हैं लोग, करते हैं। अमेरिका में 6 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे ड्यूटी है। ठीक है। हमारी इधर 12 घंटे है ना, हमें 16 घंटे ड्यूटी इधर करनी पड़ेगी। ठीक है। हम अगर 16 घंटे ड्यूटी करेंगे तो कामयाब होंगे। ऐसे ही है। दुनिया के मामला मत देखें, अपने मामला देखें हमारे क्या। और सबसे मेन चीज ये है, ये मैं आपसे भी पूछूंगा और आपसे भी पूछूंगा कि आपने बोला ना 12 की जगह 16 घंटे काम करें। मैं कहता हूँ ये भी अच्छी बात है, ज्यादा मेहनत करें, लेकिन
जब तक हम अपने फैसले खुद नहीं करेंगे ना, तब तक हम चाहे 16 घंटे करें या 24 के 24 घंटे काम करते रहे। हम अभी अमेरिका के ऑर्डर पे चल रहा है पाकिस्तान मोस्टली, ये नहीं मैं कह रहा हर चीज, लेकिन यह कि देखें रशिया से ऑयल क्यों नहीं ले पाए। खादम रिजवी एक जगह इंटरव्यू देने जा रहे थे, चले ठीक है, मीडिया वाले मिल गए, उन्होंने पूछा कि आप कहते हैं कि अमेरिका का साथ छोड़ दो। अच्छा एक बंदे ने सवाल किया आपके न्यूज वाले ने ठीक है, कि अगर अमेरिका का सवाल छोड़ दें, साथ छोड़ दें हाँ। तो ये मुल्क कैसे चलेगा, उसका कर्ज कैसे देंगे। तो उन्होंने क्या तो कहा? उन्होंने कहा यार रसूल अल्लाह मेरे पास एक बंदा ऐसा है, मैं जिसको फोन करूं अच्छा आपका सारा कर्ज उतार दूं। तो फोन कर देते, कर्ज उतार देते। देखे ना मेरी बात, इधर ये रद्द कर देते हैं हर बंदे को, अच्छा किसी को नहीं ये जानते। ठीक है, यानी मरियम नवाज को ये बोलूंगा, अच्छा ये कहूंगा कि देखें हाँ मुल्क को देखें, अवाम को देखें, जबरदस्त। आप मेरे भाई हैं, आपको हाँ, देखें, आपस में ना लड़े कि मैं पीटीआई से हूँ, ये नून लीग से है, वो उनको यही चाहिए, वो सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। वो उनको यही चाहिए कि कि ये पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचे। अगर वो इधर उधर का सोचेंगे ना, ये हमारे खिलाफ खड़ा हो गया, वो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया, अच्छा। हमारा मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जा बिल्कुल सकता। ऐसे ही है। जब हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान से प्यार होना चाहिए और पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम झूठ बोल के कहेंगे बड़ी बस डेवलपमेंट। हम उनकी बात पे बात करूंगा, किसी को गलत नहीं कहना नहीं, चाहिए। ये किसी को अमेरिका गलत से नहीं क्यों बोलना डरते हैं? अमेरिका से क्यों डरते हैं? नहीं, डरता कोई भी नहीं है अमेरिका से, सिर्फ हम कर्जदार हैं, जो जिसका कर्जा देना हो ना, अगर वो सामने आ जाए ना तो बंदा डर जाता है एक दफा। किसी से नहीं डरता। अच्छा। पाकिस्तान किसी से नहीं डरता। ठीक है, लेकिन जब जिसका दिल चाहे, अच्छा इधर मैं कहता हूँ, जब जिसका दिल चाहे हमें हिला के देखे। ठीक है, हम कौम जो परेशान, एक लहदा बात है, ठीक है, लेकिन हम बताएंगे कि पाकिस्तान का जज्बा क्या है, अवाम का मकसद क्या है। ठीक है अवाम मरने को जीने को तैयार है। जी। अच्छा, मरने जीने को तैयार है तो पाकिस्तान के लिए मरे और जिए ना, इंशाल्लाह। किसी को मारने के लिए ना मरे और किसी जिए। को मारने नहीं, हम खुद लोगों को बचाने वाले मुसलमान हैं। ठीक है, मुझे बताइए, इन्होंने बोला पाकिस्तान किसी से नहीं डरता, आप सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, मुझे बताइए सच बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम की बात नहीं कर रहा, हमारे लीडर्स की? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो अमन पसंद है, माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भाई फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान किसी से नहीं डरता। तो फिर रशिया से ऑयल क्यों नहीं लिया? अब पहली बात तो यह है कि हम एटमी ताकत हैं, ठीक है, हम एटमी ताकत होते हुए भी सोच रहे हैं हमने किसके ऊपर हमला करना है या किसके आगे नहीं करना। ठीक है, ईरान जो है वो एटमी ताकत नहीं, उसने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया, जंग चल मैं रही उनको है। सल्यूट पेश करता हूँ ठीक है, कि उसने इस्लामी मुल्क का नाम रोशन किया। अच्छा। तो उसने किसी मुल्क को आंखें दिखाई हैं। ठीक हो गया। हमें मरने मराने से बेहतर यह है कि हमें हिकमत अमली ऐसी होनी चाहिए, हमें एजुकेशन जो है उसको आगे लेके चलना होगा। हम लड़े मरे नहीं, एक दूसरे के गिरेबान नहीं, आगे निकले, मैं कहता हूँ इंडिया से भी आगे निकले, अमेरिका से भी, लेकिन वो एजुकेशन में, एजुकेशन में। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनीज पे सैंक्शन लगा दिया है, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि ये जो भारत की 19 कंपनीज हैं ये रूस की मदद कर रही हैं ओपनली, और अमेरिका नहीं चाहता कि रूस की मदद की जाए, वो करने देना नहीं चाहता है। तो अमेरिका ने भारत की 19 कंपनीज पे बैन लगा दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका दबाव बनाता रहेगा, लेकिन हम वही करेंगे जो हमारे देश के लिए फायदेमंद है, जो हमारे देश के लिए अच्छा है। क्योंकि ये भारत, पाकिस्तान तो है नहीं जो अमेरिका के इशारे पे नाचेगा, और ये पाकिस्तानी कहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं। तो फिर वो जो 93,000 थे वो कौन थे? ला इलाहा इल्ला जो ये कहते हैं, मुझे नहीं पता क्लियर, वो भी तो पढ़े हुए थे, उन्होंने तो सरेंडर कर दिया, उनमें जज्बा नहीं था, वो लड़ते 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 मर जाते, तो हम जानते हैं कि उनमें डर नहीं था, उन्होंने सरेंडर किया, और यही कायरता की निशानी है। डरपोक तो तुम पहले से थे, लेकिन जब बोलते हैं ना तो बोलने से पहले ये नहीं सोचते कि जो हम बोल रहे हैं सामने वाला उसका मजाक उड़ा सकता है, कोई प्रूफ दिखा सकता है, लेकिन अपनी तारीफ अपने मुंह से करते हैं, क्योंकि दुनिया तो इनकी तारीफ कर नहीं सकती। और जिस तरह से बात की कि जो पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी नहीं है, लेकिन जॉब नहीं मिलती, तो जो बच्चे हैं वो बाहर कंट्री में चले जाते हैं। जिस कंट्री में पाकिस्तानी एजुकेटेड जाते हैं, जो पाकिस्तान का तेज तर्रार बच्चा हो, और अगर वहां पे कोई इंडियन हो एजुकेटेड ना, तो उनके सामने पाकिस्तानी की जो एजुकेटेड होगा ना, उसका कोई लेवल नहीं होगा, जीरो होगा, जीरो। ऐसी कोई कंपनी बताओ जिसमें कि पाकिस्तानी सीईओ हो, क्योंकि भारतीय तो हैं, लेकिन इनको अब सिर्फ इनसे बातें बड़ी बड़ी करवा लो। खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है,
लेकिन पाकिस्तानी आवाम में देखो जज्बा, देखो इनका, मरने जीने के लिए तैयार है। और जब मरने जीने की बारी आती है तब ये दो मिला के पीछे भाग जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। ईरान ने अटैक कर दिया तो बहुत ज्यादा खुश हैं, वाह क्या बात है, ईरान ने तो अटैक कर दिया, हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन अगर ईरान पलट के पाकिस्तान पे अटैक कर दे तो फिर गलत है, अफगानिस्तान इन पे अटैक कर दे तो फिर गलत है। लेकिन ईरान ने कर दिया तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि इनसे तो कुछ होता है नहीं। अगर ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया ना तो सारा सैल्यूट एक बार में निकल जाएगा। कुछ ढंग की बात कर लिया करो, अपनी तारीफ अपने मुंह से करते हैं ना, यही तो कमजोरी की निशानी है। पर इन जाहिलों को कुछ समझ में आने वाला नहीं है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां होती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।